गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 109वें दोहे से। एहि करहु परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एव मस्तु इति भई नभ बानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं मस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि कीन्ह एहि दारुण पापा, मैं पुण्य दीन कोप करि सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करहूँ एहि पर कृपा विशेखी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाए, जन्म सहस अवश्य यह पाए। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुषह दुख होई, एहि स्वल्पौ नहीं व्यापहि सोई। कवनेउ जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र सम बचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुषह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तव भयऊ, पुनितै मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जाने सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने का वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र कुल मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, वे प्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राखे हु मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हुई है तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। सुनि स्यो बचन हरसि गुरु, एवं मस्तु इति भाखी। मोहि प्रबोधि गयौ ग्रह, शंभु चरण उर राखी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरुजी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। प्रेरित काल विधि गिरी, जाय भयऊ में ब्याल। पुनि प्रयास बिनु सो तनु, तजेउ गए कछु काल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के मैंने वह शरीर त्याग दिया। जोई तन धरऊं तजऊं पुनि, अनायास हरि जान। जिमिनु तन पट पहिरई, नर परिहरई पुराण। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुख पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता
लेता है और नया पहन लेता है। स्यो राखी श्रुति नीति अरु, मैं नहीं पावा क्लेश, एहि विधि धर्यु विविध तनु, ज्ञान न गयउ खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं, तह तह राम भजन अनुसरऊं, एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया था, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह द्विज के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई, खेलऊं तहूँ बाल कन्ह मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में सभी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा, मन तय सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लव लग गई। कहु खगेश अश कवन अभागी, खरी सेव सुर धेनु हि त्यागी, प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे पिता पढ़ाए पढ़ाई। हे गरुण जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मगन रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता था। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भये काल वश जब पितु माता, मैं बन गयऊ भजन जन त्राता, जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाई जाई सिर नावऊं। जब माता पिता कालवश हो गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझऊं तिन्हि राम गुण गाहा, कहीं सुनहु हर्षित खगनाहा, सुनत फिरऊं हरि गुण अनुबादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाध गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। छूटी त्रिविध ईसना गाढ़े, एक लाल सा उर अति बाढ़े, राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में यह एक लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जेहि पूछऊं सोई मुनि अस कहई, ईश्वर सर्वभूत मैं अहई, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचन सुरत करी, राम चरण मनु लाग, रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया,
मुनि लोमस आसीन, देख चरण सिर नायऊ, बचन कहेऊ अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भय, द्विज आयऊ के काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म औराधन, मोहि कहु भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जाने। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयेशा, अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी यानी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित है, नाम रहित है, रूप रहित है, अनुभव से जानने योग्य है, अखंड है और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्भधि सुख राशि, सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, बार बीच इव गावहि वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे है, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्त्वमसि, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। तत्त्वम असि, वो तू ही है। विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा, पुनि मैं कहेउ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहु मुनीषा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना, किम बिल गाई मुनीश प्रवीणा, सोई उपदेश कहाहु करि दाया, निज नयननि देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश दीजिए, वही उपाय कहिए जिसे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुने हूँ निर्गुण उपदेशा, पुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंड सगुन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरिकथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपऊ करी हठ भूरी, उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर यानी काट कर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रति उत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान के हिए, अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन तय होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि
करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे, तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध के द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव के ईश समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहु के दुख सब कर हित ताके, ते के दरिद्र परश मन जाके, परद्रोही की हो ही निशंका, कामी पुण्य की राह ही अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित यानी बेदाग रह सकता है। वंश की रहे द्विज अनहित कीन है, कर्म की होई स्वरूप ही चीन है। काहू सुमति की खल संग जामी, सुगति पाव की पर त्रियगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान यानी आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की पर ही परमात्मा विंदक, सुखी की हो ही कबहु हरि निंदक। राजु की रहे नीत बिनु जाने, अघ की रहे हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस के पुण्य बिनु होई, बिनु अग अजस की पावई कोई। लाभ की कछु हरि भगति समाना, जिहि गावहि श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि के जग एहि सम किछु भाई, भजिए न राम ही नर तनु पाई। अघ के पिशुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिष हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। एहि विधि अमिति जुगुत मन गुनऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन शकोपा। इस प्रकार मैं अगणित युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देऊ न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी। सत्य बचन विश्वास न करही, बायस एव सब ही तय डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से प्रति उत्तर यानी दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता। कौवे की भांति सभी से डरता है। सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदि हो ही पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया। उससे मुझे ना कुछ भय हुआ, ना दीनता ही आई। तुरत भयऊ मैं काग तब, पुनि मुनि पद शिरुनाई। सुमिरे राम रघुवंश मनि, हर्षित चले उड़ाई।
तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और जो काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनिमति करि भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषुंड जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके यानी भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना, ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विशेखी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई, मम परितोष विविध विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तब दीन्हा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहे मोहि मुनि कृपा निधाना, सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम ही सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान यानी ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाखा, सादर मोहि यह कथा सुनाई, बोले पुनि पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा और तब उन्होंने रामचरित मानस वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा, तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। राम भगत जिनके उर नाही, कबहु न तात कहिए तिन पाही, मुनि मोहि विविध भांति समुझावा, मैं सप्रेम मुनि पद शिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल परसि मम शीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा, राम भगति अविरल उर तोरे, बसे ही सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा स्पर्श करके, मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान, काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा की मृत्यु ना हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जेहि आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत,
व्यापहि तहन अवेद्या जो जन एक प्रजंत। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहाँ 1 योजन यानी 4 कोस तक अविद्या यानी मोह माया नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव कछु दुख तुम ही न व्यापहि काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, वर्णित और लक्षित हैं। बिनु श्रम तुम जानव सब सो नित्य नव नेह राम पद हो। जो इच्छा करे हूँ मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तुम उन सब को भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशीष सुन मति धीरा ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एव मस्तु तब बच मुनि ज्ञानी यह मम भगत कर्म मन बानी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो अर्थात सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनि नभ गिरा हरस मोहि भयऊ प्रेम मगन सब संशय गयऊ। कर बिनती मुनि आयशु पाई पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मगन हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित एहि आश्रम आयो प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायो। यहाँ बसत मोहि सुन खग ईसा बीते कल्प 7 अरु 20। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया, फिर प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ बर पाया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए हैं। करऊँ सदा रघुपति गुण गाना सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा धरहि भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं तब तब जाई रामपुर रहूं शिशु लीला बिलो की सुख लाऊं। पुनि उर राखी राम शिशु रूपा निज आश्रम आवूं खग भूपा। तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल में तुम ही सुनाई काग देह जेहि कारण पाई। कहूँ तात सब प्रश्न तुम्हारी राम भगति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे की देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय भयऊ राम पद नेह निज प्रभु दर्शन पायऊ गए सकल संदेह। मुझे अपना यह काक शरीर इसीलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे अर्थात सारे संदेह दूर हुए। भगति पक्ष हट कर रहूं दीन महर्षि साप मुनि दुर्लभ बर पायूं देखूं भजन प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा जिससे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज रामचरितमानस भी पूरी करने वाले हैं, अभी अगला वीडियो भी बनाने वाले हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।